हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ, इसकी वेक्टर प्रो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताया था। मैं समझता हूँ आपने इन तीनों को ध्यान से पढ़ लिया होगा, एक दो बार रिवीजन कर लिया होगा। आज मैं आपको इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखिए, यहाँ पर हम आपको पहला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से चलती है और माइनस की तरफ जाती है। जैसे आपने मैग्नेट क्लास 6, 7, 8 में मैग्नेट में देखा होगा कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो प्लस से चलती है और माइनस की तरफ जाती है। ये चार्ज की इमेजिनरी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। ये हम इसके बीच में हाथ लगा ले तो हमें महसूस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से चल रही है और माइनस की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है, प्लस से चल रही है और माइनस की तरफ जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा देखो, इसी के बारे में बता रहा हूं। प्लस होगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे होगा और माइनस होगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज की तरफ होगा। लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं। तो देखो मैंने दिखाया कि एक प्लस है, दूसरा प्लस है, तो लाइट चार्जेस देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे को मिल नहीं रही है। इसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, कुछ लाइनें इधर जा रही है, कुछ लाइनें इधर जा रही है, बराबर जा रही है, एकदम इक्वली मूव कर रही है। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चार्ज के पास बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डिक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। ये फील्ड क्या है, चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है। तुमको बच्चों में दिखा रहा हूं कि एक चार्ज है तो ये लाइनें चल रही हैं, ये लाइनें चल रही हैं प्लस से माइनस की तरफ। प्लस की वजह से डायरेक्शन हमेशा बाहर होता है और माइनस की वजह से डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। टुवर्ड्स द चार्ज माइनस और प्लस अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मैग्नेट में क्या होता है, जैसे ये मैग्नेट है और ये तुम्हारा कोई आयरन का पीस है, तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस कम होती जाएगी और पास लाते जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वैसे यहां पर भी चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम हो जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक स्पेस में रखा है, इमेजिनरी चार्ज है, एक चार्ज है, उसके आसपास जो दूसरे चार्ज है उनके कारण इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को एक बार और रिवीजन बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से चलती है माइनस की तरफ, प्लस से चलती है माइनस की तरफ। प्लस होगा तो अवे, माइनस होगा तो टुवर्ड्स। लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऐसे जाती हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है, बराबर डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस बराबर रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और एक मेन प्रॉपर्टी लास्ट में, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूं। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। बच्चों हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और कभी कभी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग गिर भी जाती है ट्रेन के ऊपर, तो अंदर बैठे आदमी को झटका थोड़ी ना लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर है और कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जो हमेशा सरफेस पे होती है और सरफेस पे होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इस सरफेस की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज perpendicular to the surface of the conductor. Electric field lines always perpendicular to the surface of the conductor. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो।
लेकिन नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, जैसे कोई चार्ज था Q, नॉट सपोज कीजिए स्पेस में रखा था, और यहां पर एक Q1 चार्ज था, यहां पर Q2 चार्ज था, यहां Q3 चार्ज था। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स इंपैक्ट कर रहा होगा, तो ये डायरेक्शन दिखा दिया, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा होगा। F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स होंगे। इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर लिया, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर लिया, F नेट। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, फोर्स और टेस्ट चार्ज पार्टिकल का रेशियो कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स, नेट और रिजल्टेंट फोर्स, टेस्ट चार्ज पार्टिकल और ब्लिक स्पेसिफिक चार्ज। फोर्स और टेस्ट चार्ज पार्टिकल का जो रेशियो होता है, फोर्स और टेस्ट चार्ज पार्टिकल का जो रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पे देखते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। निगेटिव होगा, उस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज। तो फोर्स और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को, फोर्स और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन इससे आई, कूलम इससे आई। न्यूटन पर कूलम, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी यूनिट पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। पूरा इसका नाम है VOLT, वोल्ट पर मीटर। ये SI यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों एक बात देखिए, कोई चार्ज स्पेस में रखा था, बहुत सारे चार्ज उसके आसपास थे, वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। फोर्स और चार्ज के रेशियो को, फोर्स और चार्ज के रेशियो को, जितना भी फोर्स लगा उन सबका वेक्टर सम कर लो। फोर्स और चार्ज के रेशियो को, यही हमने आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन में बताया भी था। फोर्स और चार्ज का जो रेशियो होता है, नेट चार्ज, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पी से नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, एक कोई प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस से माइनस चलती है, ये प्लस से माइनस चली। वेट बॉडी का कितना लगता है? ऑयल ड्रॉप है मान लीजिए, mg डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस से माइनस की तरफ एक्ट करता है, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। क्यू ई की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? एम जी के। दो प्लेटें थी, ये नेगेटिव चार्ज था ऊपर और नीचे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट करेगी? प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट करेगी? प्लस से माइनस की तरफ। फॉर्मूला आपने पढ़ा था F अपॉन Q इज इक्वल टू E। तो F बराबर क्या है फॉर्मूला? QE। F बराबर QE, इक्विवेलेंट में QE इक्वल टू क्या हुआ? mg। QE इक्वल टू क्या हुआ? mg।
एक फॉर्मूला और पढ़ा है, Q बराबर NE इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। M की वैल्यू मान लीजिए ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी डी इंटू। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा 4/3 पाई आर क्यूब डी डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जी अपॉन एन ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अगर ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप दो प्लेटों के बीच में इक्विलिब्रियम में है, दो प्लेटों के बीच में इक्विलिब्रियम में है, तो QE किसके इक्विवेलेंट होगा? QE किसके बराबर होगा? mg के। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। कैपिटल E, मास की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे हम। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। यहां पर हमने एज्यूम कर लिया Q चार्ज P पॉइंट पे, एज्यूम पॉजिटिव चार्ज Q P पॉइंट पे। हम लोग निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q0। डिस्टेंस कितना है? R। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। F अपॉन Q को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, F अपॉन Q को क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फोर्स के फॉर्मूले में दो चार्ज होते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक फॉर्मूला होता है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने एक चार्ज था Q0, हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी इस चार्ज Q0 से। हमने क्या किया? उस पॉइंट पे एक चार्ज एज्यूम कर लिया, उस पॉइंट पे एक चार्ज एज्यूम कर लिया, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा डिवाइडिंग बोथ साइड F बाय Q, डिवाइडिंग बोथ साइड F बाय Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं? दो चार्ज पार्टिकल, एक प्लस Q होता है और दूसरा माइनस Q होता है। दो चार्ज पार्टिकल दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। इसका मतलब है एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। तो दो चार्ज पार्टिकल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड आर प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस 2l। यहां पर हम लोग डिस्टेंस 2l एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में अगर हम लोग l यूज करेंगे तो आगे l/2 बहुत चलेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे 2l। तो टू चार्ज पार्टिकल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
are placed at a very short distance to an electric dipole is formed. For example बेटा देखते हैं हम लोग, एक हमने H ले लिया, H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl माइनस चार्ज होता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। तो जितना प्लस का चार्ज है और जितना माइनस का चार्ज है और बीच का डिस्टेंस 2l, तो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज। ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज and the distance between them. Electric dipole moment is defined as the product of the either charge and the distance between them. P is equal to Q into 2L. इसकी यूनिट हो गई कूलाम, इसकी यूनिट हो गई मीटर, कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो गई। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे बच्चों मान लो 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलाम का, और एक -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और बीच का डिस्टेंस है 10 × 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा आप ध्यान दो कि ये चार्ज Q की वैल्यू हो गई हमारी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, लेकिन यहां पर L नहीं है, ये पूरा 2L कहलाएगा। 2L की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻10 मीटर। तो डायपोल की वैल्यू हो गई Q × 2L। ये जो 2L है, ये डिस्टेंस को L नहीं पढ़ोगे, ये डिस्टेंस हम लोग कितना पढ़ेंगे? 2L पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला हो गया 2 × 10⁻⁻6 × 10 × 10⁻⁻6 20 × 10⁻⁻12 P। तो P की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻11 कूलाम मीटर। डायरेक्शन अगर इसको A कह दें, इसको B कह दें, तो डायरेक्शन आएगा B to A। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यूनिट नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर जो डिस्टेंस होता है वो पूरा 2L होता है, L नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं 2L की वैल्यू रख देते तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, जब सपोज करो ये वाटर है, H इधर H, इस पे चार्ज -Q, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। इसका डायरेक्शन इधर हो गया P, इसका डायरेक्शन इधर हो गया P2। एंगल कितना हो गया? थीटा। तो P1 की वैल्यू Q into इस डिस्टेंस को 2L कह देंगे तो 2L। P2 की वैल्यू Q into ये भी 2L। वाटर मॉलिक्यूल में OH के बीच का डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ? सेम। एक डायपोल ये बन गया और एक डायपोल ये बन गया, 2 डायपोल बन गए। दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला P1² P2² + 2P1 P2 cos थीटा। ये हो गया Q × 2L का स्क्वायर प्लस Q × 2L का स्क्वायर प्लस 2Q × 2L, ये P1 ये P2 दोनों सेम है, इंटू cos थीटा। Q × 2L कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 2 cos थीटा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ΔP = Q × 2L
रूट के अंदर 2 + 2 cos थीटा। अब बेटा आप लोग इसको अगर सॉल्व कर लो, Q × 2L to 1 + cos थीटा, Q × 2L to ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, Q × 2L 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2QL × 2L cos थीटा बाय 2। ये वैल्यू आपकी हो गई P। P1 क्या हो, 2P1 cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, तो डेल्टा P की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया। दो चार्ज पार्टिकल हमने कैसे बनाया डायपोल, एक -q और +q से एक बनाया, -q + q से एक बनाया, बीच का एंगल क्या लिया, थीटा। तो P1 की वैल्यू q × 2L, P2 की वैल्यू भी सेम हो गई। रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला P1² + P2² + 2 P1 P2 cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला लगाया, कॉमन ले लिया, 2 + 2 cos थीटा, 2 कॉमन लिया, 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपका 2 × 2 4 हो गया, बाहर ले लिया 2, ये फॉर्मूला बन गया। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो बच्चों, अब इस वक्त हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं। इसी का एक नाम और है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन, दोनों एक ही बात है, बस नाम दोनों को दो डिफरेंट रखे गए हैं। एंड का मतलब होता है उसी लाइन में, एक्सियल का मतलब भी होता है उसी लाइन में, एक सेम लाइन में। यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं, -q और +q। -q और +q एक दूसरे से 2L डिस्टेंस अपार्ट है। कितना डिस्टेंस अपार्ट है, 2L डिस्टेंस अपार्ट है। इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ये हो गया O, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें किसी पॉइंट P पर उसी लाइन में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग डायपोल का डायरेक्शन देखेंगे। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल P, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। अब बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने तुमको पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस a से p तक का, AP²। डायरेक्शन माइनस है तो टूवर्ड्स होगा PA, P से A की तरफ ये डायरेक्शन रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। डिस्टेंस हो गया AP का स्क्वायर अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q AP r प्लस l का होल स्क्वायर PA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर PA। ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। दो चार्जेस हैं, एक -q है और एक +q। सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो E प्लस क्यू कितना हुआ 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हुआ B से P तक का R माइनस L। ये डिस्टेंस कितना था A से P तक का R प्लस L, और ये डिस्टेंस कितना हुआ R माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर। और प्लस की वजह से डायरेक्शन इधर बनेगा E प्लस Q, तो डायरेक्शन लिखेंगे B P। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे E प्लस Q, बड़ा वाला जो होगा माइनस E माइनस Q। ये क्वांटिटी बिगर है, ये क्वांटिटी स्मॉल है। बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को तुम लोग बच्चों माइनस करोगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से तुमको माइनस करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन होता तो ऐड करते, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी आई 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इस बच्चों कॉमन हो गया Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया था। अब एलसीएम लेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है 4πε0। अब a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब ये ब्रैकेट ये माइनस ये वाला यूज किया, अब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस 2rl होता है, लेकिन बाहर वाला माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि ध्यान दो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखाओ तो a इंटू बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर लगा। ये आपका r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन दोनों टॉपिक में सब्ट्रैक्ट किया है तो देखो कितना है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q इंटू 2l इंटू 2r। 4rl को तोड़ दिया, 2l इंटू 2r, 2 टू द 4 lr, वही क्वांटिटी बनी रही, अपॉन 4πε0। बेटा इसमें 4 को काटते रहेंगे, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो कभी छुआ नहीं जाएगा, ये जैसा है उसी फॉर्म में चलेगा। तो Q अपॉन 4πε0, इसको आप ऐसा करो 1 अपॉन कर लो 2QL इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4πε0 2QL, इस क्वांटिटी को तुम P लिखोगे इंटू 2R, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2QL इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर डेल्टा है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का
1/4πε0 P into 2r upon r square minus l square का होल स्क्वायर। एक कंडीशन ले रहे हैं, इफ r is greater than l, then अगर r की वैल्यू l से बहुत बड़ी हो तो डेल्टा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P into 2r अपॉन l को नेगलेक्ट कर देंगे, l को छोड़ देंगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब डेल्टा E की वैल्यू होगी। अगर डायपोल की वैल्यू p की वैल्यू कितनी है 2ql कांस्टेंट है तो डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ r की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। r की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ER, मान लो r की वैल्यू तुमने 2r कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E/8 हो जाएगी। अगर तुमने 3r कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/27। तो तुम देख रहे हो डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो रही है, डिस्टेंस को ट्रिपल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/27 हो रही है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तेजी के साथ डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी के साथ डिक्रीज